जय हिंद बच्चों आज से आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है। आप सबका सेकेंड टर्म में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा मौर्य आपकी हिंदी की अध्यापिका सेकेंड टर्म के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम हिंदी नवनीत से। बच्चों सबसे पहले आपको पेज नंबर 69 ओपन करना है। संगठन क्या है? कविता। इस कविता के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं संगठन। सबसे पहले आपको कविता, जो भी कविता वाले अध्याय रहेंगे इन सब में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? संदर्भ लिखना होता है, फिर उससे संबंधित प्रसंग लिखना होता है और फिर भावार्थ, यानी कविता में जो जो बताया गया है उन सब का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना होगा। तो मैं आप सबको पहले संदर्भ बता देती हूँ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले पाठ का नाम, फिर उस पाठ के रचयिता का नाम, यह आपके संदर्भ में लिखना है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत भाग 6 के संगठन नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, ये आपका संदर्भ हुआ। अब प्रसंग में हम आप बच्चों देखो, जो भी पैराग्राफ आपको मैं दूंगी या जिसका भी भावार्थ आपको लिखना है उससे संबंधित, मतलब उसमें क्या कहा गया है, इसी बात को आपको संक्षेप में 1 या 2 लाइनों में बताना होता है। यह आपका प्रसंग हुआ। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने देश प्रेम और स्वदेशी की भावना को जागृत किया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें देश सेवा एवं सामाजिक उन्नति में लगे रहने की प्रेरणा दे। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ आप सबको समझाते हैं। भगवन रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा, छूटे स्वदेश की सेवा में तन हमारा। भगवन यानी भगवान। हम भगवान से प्रार्थना करते हुए देशवासी क्या कह रहे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हुए देशवासी कह रहे हैं कि हमारा शरीर निरंतर इस संगठन की सेवा में लगा रहे, छूटे स्वदेश की ही सेवा में। मतलब बच्चों, इस स्वदेश यानी अपने देश की ही सेवा में जब भी हमें मृत्यु प्राप्त हो, तो अपने देश की सेवा में हमें मृत्यु प्राप्त हो, यानी हमारा तन हमसे छूटे। कब छूटे? जब हमें मृत्यु प्राप्त हो। बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन कर प्राप्त हम करेंगे निज देश को समर्पण। अर्थात बच्चों, हमें हे ईश्वर, हमें आप बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या तथा धन भी दीजिए। ऐसे अनेक धन कमाने के अनेक साधन हमें बताइए जिससे हम अपने देश को समर्पित कर सकें। वह शक्ति दो कि भगवान निभ जाए प्रण हमारा, हम में विवेक जागे हम धर्म को न छोड़ें। वह शक्ति दो, हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति दीजिए कि निभ जाए यानी हम अपने प्रण को पूरा कर ले। प्रण यानी जो हमने कसम खाई है कि अपने देश की सेवा में अपना तन समर्पित करेंगे। ये जो प्रण मैंने खाई है, इस प्रण को पूरा करें, इसके लिए हे प्रभु हमें शक्ति दीजिए। हम में विवेक जागे हम धर्म को न छोड़ें, बंधन कुरीतियों के हम एक एक तोड़ें। अर्थात बच्चों, विवेक यानी बुद्धि, यानी हमें विवेक जागे, हमें ईश्वर हमें बुद्धि दीजिए, हम धर्म को न छोड़ें, यानी हम जिस राह पे चल रहे हैं, धर्म की राह पर चल रहे हैं, हम उस राह को कभी भी छोड़े ना, और बंधन कुरीतियों के हम एक एक करके तोड़ें। और समाज में जो विभिन्न प्रकार की बंधन, यानी बच्चों अंधविश्वास है ना, और धोखाधड़ी, ये सब जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा, इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, इन सबको हम लोग एक एक करके तोड़ें। अर्थात इन सबको एक एक करके खत्म करें। व्रत ब्रह्मचर्य कम से कम 20 वर्ष पाले, मन और देह दोनों की शक्तियाँ कमा ले। ब्रह्मचर्य का व्रत कब तक होता है? 20 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता है। तो 20 वर्ष तक हम अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करें, और मन और देह, मन यानी अपने मन का और देह यानी शरीर का, दोनों की शक्तियों को कमा लें। यानी अपने इसी समय में हम अपने
मन और देह दोनों की शक्तियाँ कमा ले, अर्थात दोनों पर अपना काबू कर ले। निर्बल न हो कभी हम कि न हो पतन हमारा। अर्थात बच्चों, कभी भी हम निर्बल न हो, मतलब हमें इतना शक्ति दीजिए कि हम हमेशा बलशाली बने। कभी भी किसी के सामने हमारी हार न हो। छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। छूटे स्वदेश की सेवा में तन हमारा। बच्चों, अभी तक मैंने आप सबको जितना समझाया है, इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ स्वयं से लिखना है, ठीक है। और इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।